पहुंच गई। आंखों से अश्रुधारा बह रही है। ब्राह्मण की नजर जब रुक्मणी के चेहरे पर गई और रुक्मणी को जब रोते हुए देखा, पूछने लगे हैं, रुक्मणी तू रो रही है? मैंने ये सुना है तेरी शादी हो रही है, और भला शादी के मौके पर भी कोई रोता है जो तू रो रही है? क्यों रो रही है? रो करके रुक्मणी ब्राह्मण से बोली है, ब्राह्मण देव ये हमारी शादी नहीं है, ये हमारे जीवन की बर्बादी है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। रुक्मणी बोली, मेरा भाई मेरी शादी अपने साले के साथ में कर रहा है और मैं उसकी दुल्हन बन करके जाना नहीं चाहती हूं, मैं इसलिए रो रही हूं। निकाल दो ना इसको। दूसरी आउटपुट नहीं है तुम्हारे पास? हाँ। जवाब दिया है, हम जाने देते। ब्राह्मण ने पूछा है, तेरा भाई तेरी शादी जहां कर रहा है तू वहां करना नहीं चाहती है, फिर तू शादी किसके साथ में करेगी? रुक्मणी बोली, मैं शादी करूंगी तो कन्हैया के साथ में करूंगी। ब्राह्मण बोले, कन्हैया के साथ? कन्हैया तो यहां पर कभी आए भी नहीं, फिर तूने कन्हैया को कहां देख लिया? रुक्मणी बोली, मैंने देखा है। ब्राह्मण बोली, भाई तो मैं पूछ रहा हूं तूने कहां देखा है? रुक्मणी बोली, बताऊं? हाँ हाँ बता। बोली, सुनो। मैंने सपने में श्याम को और देखो है सुनो पंचतनी। रुक्मणी बोली, मैंने कन्हैया को सपने में देखो। सपने में? हाँ। पंडित जी बोले, चुप रहा, सपने में देखो। अरे सपने को अपने होता। रुक्मणी बोली, नहीं, कन्हैया का दिया हुआ सुख झूठ नहीं हो सकता। पंडित जी बोले, तो हमें जब तक तूने कन्हैया के सपने में देखो, ऐसे ही उनसे कुछ बात हो भाई? तो बोली, बात हो भाई? क्या बात भाई? बोली, सुनो। कहीं गए श्याम चिड़िया मचुरियो, पापी भेजी हमें पुरवैयो। बोले जावे सोहे सुनो पंचतनी। देखो है सुनो
है मैंने कन्हैया को सपने में देखो, और कन्हैया ने हमसे जगई हमारे पास में पत्र भेज दिए और पत्र भेज करके हमें बुला लिया, लेकिन मेरा पत्र कोई ले जाने वाला नहीं है। मैं इसलिए रो रही हूँ। तुमने हमारे दिल की बात हमसे पूछी है तो किसी तरह से मेरा पत्र द्वारका में कन्हैया के पास तक पहुंचा दो। अगर तुमने मेरा पत्र द्वारका में कन्हैया के पास पहुंचा दिया, मैं तुम्हें इतना धन दे दूंगी, किसी दूसरे के दरवाजे पर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर तुमने मेरा पत्र कन्हैया के पास तक नहीं पहुंचाया तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राणों को त्याग दूंगी। पंडित जी ने जब इतनी बात सुनी, मन में सोचने लगी हमारी आफत, राजा की बिटरिया है, अगर जब वो मरी गई तो जाके संगम में हमें फांसी लगी। और अगर काल तरह से जाके चिट्ठी लेके हम द्वारिका में गए तो द्वारिका यहाँ तो है नहीं, द्वारिका यहाँ से 750 कोस दूर है। हमारी तो रास्ते ही में को राम नाम सत्य हो जाए। और अगर काऊ तरह से जाके चिट्ठी द्वारिका में हमें पहुंचाई नहीं, राजा की बिटिया है, जाके नेक नजर होगी तो भीख तो वैसे न मांगनी पड़ेगी। पंडित जी बोले, देख रुक्मणी, अगर पत्र ले जाने की बात है तो पत्र तो मैं लिए जाऊंगा, पत्र ले जाने के लिए मना नहीं करता हूं, लेकिन तन पर बढ़ाता है। तेरा ये पत्र लेकर के हम द्वारिका में पैदल पैदल तो नहीं जा पाएंगे। अगर काऊ तरह से सवारी को इंतजाम करते तो हम चले हो जाएंगे। रुक्मणी बोली, ब्राह्मण देव, सवारी ढूंढने के लिए कहां जाऊं? अगर मैं सवारी को ढूंढने में लगी रही और किसी तरह से हमारे भाई रघु को ये बात मालूम पड़ गई तो मेरा पत्र भी कन्हैया के पास नहीं पहुंचेगा। तुम्हारे दोनों हाथ जोड़ती हूं, किसी भी प्रकार से मेरा पत्र कन्हैया के पास तक पहुंचा दो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी अपने जीवन में भूल नहीं सकती। पंडित जी बोले, तो मरो ना है? हाँ, ऐसा कर, तू पत्र लिख दे और तुझे समझ रहे हम पहुंच गए तो पहुंच गए और ना पहुंच गए तो पहुंच गए, लिख दे। कागज और कलम को हाथ में लेकर के रुक्मणी बैठ गई है। आज भगवान मुरली मनोहर श्याम के लिए पत्र लिखा है। हे द्वारिकाधीश, बचपन से लेकर के आज तक सिर्फ मैंने तुम्हारे ही नाम की माला जपी, हृदय से तुम्हें पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूं और तुम्हारे अलावा किसी दूसरे के साथ में शादी नहीं कर सकती। मैं यहां पर इस तरह से फंसी हुई हूं जैसे बनी के राजा शेर के सामने गाय फंस जाती है, जिस तरह से दांतों के बीच में जीभ फंसी होती है, रोती भी जाती है, पत्र लिखती जाती है, जाको भीग गयो रूमाल, रोती जाती है, रुमाल से आंसू को पोंछती जाती है और कन्हैया के लिए पत्र भी लिखती जाती है कि जाको भीग गयो रूमाल और रुक्मिणी रोए रोए अंगली छुटी है।
वाली कन्याएं अगर हमारी आवाज सुन रही है तो व्यास मंच के सामने आ जाए। वो रुक्मणी पत्र लिख रही है, पत्र। अरे भैया तेरी भयो हमारो, ए भैया तेरी भयो हमारो, जनी को नभायो शिशुपाल, रोई रोई मंजन चले। अरे जो ले आओ श्याम हमारे, अरे जो ले आओ